वोकेशनल शिक्षा के तहत चलाए जाने वाले एक्सपोजर्स कैंप की चर्चा आज की इस वीडियोस में हम करेंगे। आपको बता दूं, एक्सपोजर कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन जो है राज्य स्तर की स्कूल्स है उसके आधार पर किया जाता है। अनेक प्रकार की गतिविधियां, कार्यशालाएं, अनेक प्रकार के प्रायोगिक साथ ही थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें यहाँ पे विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की कलात्मक रुचियाँ, अनेक प्रकार की जानकारी इसमें समायोजित की गई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोजर्स कैंप को, जो कि वोकेशनल शिक्षा का काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पे इसमें निभाता है। कक्षा 6 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। अनेक प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा अपने ज्ञान का रुझान विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी जो है कक्षा 6 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को कक्षा के जो 10 बैगलेस डे है उसके अंतर्गत इसका आयोजन जो है विभिन्न प्रकार की महत्व को देखते हुए, शिक्षा के साथ ही शिक्षा के उपयोगिता को देखते हुए, साथ ही उसमें रोजगार के अवसर को उपलब्धता के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कैंप्स का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पे प्रदान की जाती है। साथ ही व्यवसायिक शिक्षा के बारे में अध्ययन हेतु भी जानकारी इस कैंप्स में दी जाती है। अनेक प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा के अंदर चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ट्रेड से संबंधित जानकारी भी इसमें विशेषज्ञों के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, प्रोत्साहन करने के लिए काफ़ी प्रकार के एक्सपोजर्स को टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन विभिन्न स्कूल्स में किया जा रहा है, जो कि वोकेशनल एजुकेशन शिक्षा के तहत ही इसका संचालन किया जा रहा है। स्थानीय स्कूल्स में विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियों को लेके, साथ ही अनेक प्रकार की गतिविधियों को लेके, साथ ही उसके पास में स्थित अनेक प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, प्रायोगिक कार्य जो कार्य हैं वो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा अपनी कार्य क्षमता के अनुसार किए जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर की है, जो कि उसके माध्यम से ही ये आयोजन सफलतापूर्वक यहाँ पे किया जाता है। अगर वोकेशनल एजुकेशन के अंदर वोकेशनल ट्रेनर की अगर भूमिका की बात करें तो काफ़ी अहम यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए उनके कौशल को संवारने में हो जाती है। अनेक प्रकार की जानकारी विशेषज्ञों को प्रदान करने के द्वारा ही साथ साथ वोकेशनल ट्रेनर भी अपना काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। कक्षा 6 से लेकर विद्यार्थियों को 8वीं तक के व्यवसायिक शिक्षा के अध्ययन की अभिरुचि भी प्रदान करता है, साथ ही विषय की जानकारी भी इसमें प्रदान करता है। अनेक प्रकार के विद्यार्थियों को श्रम की महत्ता, स्थानीय कलाओं, कारीगर सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को महत्व से इसको समझाया जाता है। कौशल विकास, कौशल के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को भी यहाँ पे जागरूकता के रूप में यहाँ पे जागरूक किया जाता है। स्वरोजगार की भावना भी यहाँ पे विद्यार्थियों में विकसित की जाती है। साथ ही यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा योजना का प्रचार प्रसार भी इसमें किया जाता है। अब जानते हैं क्रियान्वयन को लेके किस प्रकार से इस कैंप्स का क्रियान्वयन यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, अहम भूमिका, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि वोकेशनल ट्रेनर की काफ़ी अहम भूमिका इसमें रहती है। राज्य के वर्तमान में व्यवसाय शिक्षक संचालित 1867 सामान्य, साथ ही 57 स्टार्स प्रोजेक्ट विद्यालय जो है इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार के स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर जो है वही इसमें जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां है अपने विषय से लेके, साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार के जो जागरूक पहलुओं पे जानकारी देने का कार्य करता है। 2023-24 में नवीन अनुमोदित टोटल 1081 सामान्य विद्यालय, साथ ही 100 जो है वो स्टार्स प्रोजेक्ट के विद्यालय, साथ ही भविष्य में व्यवसाय शिक्षा के संचालन हेतु प्रस्तावित किए जाने वाले विद्यालय सहित टोटल 5000 विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 8वीं के अंदर जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे एक्सपोजर कैंप्स वोकेशनल शिक्षा के बढ़ावा को देखते हुए यहाँ पे किया जाता है। एक्सपोजर कैंप्स टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन 10 नो बैग जो लेस डे है उस दिन यहाँ पे शनिवार को किया जाता है। साथ ही एक्सपोजर्स कैंप्स में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को लेके जो जानकारी है उसकी भी मैं आपको ऐसे इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं ये एक्सपोजर्स कैंप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सितंबर के महीने में स्टार्ट किया गया था, जो कि फर्स्ट सैटरडे को अनेक प्रकार की गतिविधियां कक्षा 6 से लेके 8वीं के विद्यार्थियों के द्वारा जो रिसोर्स पर्सन है उसके माध्यम से आपने करवाई। एक्सपेक्टेड आउटकम्स की हम बात करें, जो कि परिणाम आपको देखने को मिले, स्टूडेंट विल बी टेक केयर एज वेल द डेवलप वाटिका नर्सरी इन स्कूल्स एज वेल एज देयर होम्स।
विद्यार्थियों को सामान्य नर्सरी का जानकारी इसमें दी गई, साथ ही नर्सरी का महत्व को समझाया गया। अनेक प्रकार के पौधारोपण उनके द्वारा किए गए, साथ ही पौधारोपण के महत्वों को देखते हुए, साथ ही उनकी जो खरीफ क्रॉप्स है, साथ ही अनेक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई। साथ ही यहाँ पे भूमि की जो मिट्टी है उसकी भी जानकारी इसमें दी गई, साथ ही उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जानकारी इसमें दी गई। साथ ही किसानों को किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है अपनी फसलों में यूज़ किए जाने चाहिए, साथ ही किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यहाँ पे रासायनिक पदार्थों में यूज़ किए जाने चाहिए, तो वो सभी जानकारी इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने दी। साथ ही जैसा आप देख पा रहे हैं कक्षा 6 के लिए जैसा आपने किया कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में उनको यहाँ पे विजिट करवाया। 7वीं कक्षा को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से जो स्कूल्स में स्कूल लेवल पे सोयल यानी कि मिट्टी और जल से लेके टेस्टिंग का आपने यहाँ पे कार्य किया। साथ ही उसकी जो मिट्टी है उसकी भी आपने स्वास्थ्य की जानकारी बच्चों को दी। साथ ही कक्षा 8वीं के बच्चों को आपने कटिंग, ग्राफ्टिंग, सोविंग ऑफ प्लांट्स इत्यादि करना इसमें दिखाया, यानी कि पेड़ की कटाई, पेड़ की बुवाई, साथ ही अनेक प्रकार की गतिविधियां आपने इस दौरान की गई। साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, साथ ही एज वेल एज जो भी फेमस कैंडिडेट्स हैं, जो भी फेमस एक्सपर्ट्स हैं उसके द्वारा ये गतिविधियाँ वोकेशनल ट्रेनर की उपस्थिति में करवाई गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की। आप देख पा रहे हैं इसी का जो नेक्स्ट डे है 3rd सैटरडे को आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन यहाँ पे रखा, जिसमें अनेक प्रकार की गतिविधियों को एक प्रादर्श्य रूप में यहाँ पे दृश्य रूप में आपने प्रदर्शित किया। अनेक प्रकार की छोटी छोटी पिक्चर्स, उसकी इमेजेस और उसकी अनेक प्रकार की स्लाइड्स के माध्यम से बच्चों को अवगत करवाया। साथ ही उस दौरान लगभग आपने 10-10 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ इनके द्वारा अपने प्रैक्टिकल रूप में करवाई। जानकारी काफ़ी बेहतर रही और अनेक प्रकार के जो कार्य मंच है वो भी वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा संचालित किया गया। चलिए नेक्स्ट डे में हम बात करते हैं। साथ ही हम बात करें नवंबर को लेके 1st सैटरडे को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नॉलेज ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जैसा कि जानते हैं आप किसी घर को बनाते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज होने चाहिए, किस प्रकार से यूज होने चाहिए और किस प्रकार से कारीगर के द्वारा अपने मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, सभी जानकारी विद्यार्थियों कक्षा 6 वाले कैंडिडेट्स जो हैं 6ठी क्लास के उनको यहाँ पे आपने दी। 7वीं क्लास के विद्यार्थियों को थ्योरी लेके साथ ही प्रैक्टिकल को समायोजित करते हुए इस प्रकार की जानकारी आपने इसमें रखी। साथ ही यहाँ पे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को साथ ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का भी यहाँ पे नॉलेज आपने दिया, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स को लेके, साथ ही लोकली जो लो कॉस्ट मटेरियल्स हैं जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं उसकी जानकारी दी। साथ ही आपने काउ डंग्स से जो ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसकी जानकारी आपने दी। साथ ही आइटम्स जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज आपको यहाँ पे करना चाहिए रिसाइकल माध्यम से, वो भी जानकारी आपने कक्षा 8वीं के विद्यार्थी को दी। साथ ही इस दौरान आपने जो वेस्ट टायर है उस टायर को कैसे आप यूज़ करोगे रबर फॉर्म्स में, उसको भी जानकारी आपने इसमें रखी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 3rd सैटरडेज की, जो कि आपने कक्षा जो 6ठी है उसको सिंपल अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। और ये अवेयरनेस हाइजीन से लेके साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार के सैनिटाइजेशंस को लेके यहाँ पे आपने दी। कक्षा 7वीं की बात करें तो लेक्चर जो प्रिकॉशंस है, रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय होने चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, वो जानकारी आपने दी। साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिसिन्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स में। सबसे पहले आप किसी भी मेडिकल लाइन में अगर जाएंगे तो फर्स्ट एड जो आपकी ट्रीटमेंट्स उपाय होंगे मेडिकल्स में वो क्या रहेंगे उसकी जानकारी आपने इसमें दी। ये जानकारी आशा सहयोगिनी के द्वारा, साथ ही यहाँ पे विद्यालय स्तर पे या फिर किसी भी लोकल नर्स के द्वारा ये जानकारी आपने उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी दौरान आपने सैनिटाइजेशंस को लेके, साथ ही यहाँ पे कक्षा 7वीं में हार्ड स्ट्रोक को लेके, इलेक्ट्रिक स्ट्रोक को लेके, फायर बूम्स को लेके, वाटर ड्राविंग्स को लेके इत्यादि आपने जानकारी कक्षा 7वीं के विद्यार्थी को इस कैंप्स के दौरान वोकेशनल ट्रेनर की उपस्थिति में विशेषज्ञों के द्वारा दी गई। साथ ही इसमें अनेक प्रकार के उपाय भी यहाँ पे स्नैक्स बाइट को लेके हैं, जैसे सांप का काटना, इसमें आप किस प्रकार की सावधानी बरत सकते हैं। स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स की भी आपने इसमें बात की, प्लांट्स का क्रॉप
क्रॉप करना है, वो चीज़ें भी आपने जानकारी दी। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को फर्स्ट एड बॉक्स को किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और कब कब आप इसको यूज़ इमरजेंसी केसेस में कर सकते हैं, सभी जानकारी आपने इसमें रखी। साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं दिसंबर के फर्स्ट सैटरडे को जो एक्टिविटीज़ आपने करवाई कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं के बीच में जो आप करवाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिकल बेसिस लेक्चर होंगे जिसके अंदर आप सबसे पहले दाल कैसे बनाएं, साथ ही लोकल आर्टिशंस के द्वारा आप देंगे, तो इसमें पहले डैल हो गए। नेक्स्ट आपके जो बंदेज है जो कपड़े पे की जाती है उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद में कढ़ाई बुनाई जो है उसके बारे में दी। उसके बाद में बम्बू आर्ट्स जो होते हैं, अनेक प्रकार के जो टूल्स बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के टॉयज़ बनाए जाते हैं, उसकी जानकारी आपने लोकल आर्टिशंस के माध्यम से दी। उसके बाद थर्ड सैटरडेज़ को आपने जो पोट्री जो है उसके ऊपर किस प्रकार से डिफरेंट प्रकार की जो कलाकृति हैं, डिफरेंट प्रकार की जो इमेजेस हैं, डिफरेंट प्रकार के टूल्स हैं, वो कैसे बनाए जा सकते हैं, वो आपने दिया। ये सभी जानकारी लोकल आर्टिशंस के द्वारा दी गई, जिसमें डाइंग मेकिंग है, पोर्ट मेकिंग है और स्मॉल स्टेटस है, स्टैचू है, साथ ही स्ट्रक्चर है, मैनी अदर आइटम्स, सभी इसमें जानकारी आपने रखी। बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल्स इन द पैक्ड फूड, किस प्रकार से आप अपने भोजन को अच्छी से पैक करेंगे, ये जानकारी कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों को जो विशेषज्ञ है उसके द्वारा दी गई जनवरी के फर्स्ट सैटरडे को। साथ ही उसमें अनेक प्रकार की वेज, नॉन वेज, एक्सपायरी एंड नॉन एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, सभी जानकारी कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी सेशंस भी रखा गया, जिसमें अनेक प्रकार के प्रिजर्वेटिव जो आपके हाइजीनिक फूड्स हैं उसको किस प्रकार से रख सकते हैं, सेफली स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, इन्हें अनेक प्रकार के रखे। साथ ही आपने अनेक प्रकार के जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपने करवाई, जिसमें आपने बड़ी पापड़ बनवाई, डिफरेंट पिकल्स बनवाए, मिलेट्स रिलेटेड आइटम्स आपने रखा, ये भी आपने होम मेकर्स के द्वारा ये दिया गया। थर्ड सैटरडे को आपने सिंपल स्कूल लेवल पे एग्जीबिशन कम कॉम्पिटिशन्स रखा, जिसमें कौशल मित्र, स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर जैसे कि आप हैं और प्रिंसिपल की हेल्प से ये जानकारी दी गई। समझ जानकारी मैंने आपको एक डिटेल बेस में एक वीडियोस इमेजेस के रूप में पीपीटी के माध्यम से देने की कोशिश की। आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप इसको गेस्ट लेक्चर के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन ये जानकारी है और आपके पास में गाइडलाइन के माध्यम को मैंने एक रेफरेंस बनाते हुए ये चीज़ें आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियोस काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यार अपने मित्रों में, साथ ही अपने स्टूडेंट्स में, लोकल ग्रुप्स में आप इसको शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को इस प्रकार की बहुकीमती जानकारी प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी गतिविधियों की योजनाएं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संस्था प्रधान, कौशल मित्र, साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा। आपसे कहना चाहूँगा वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा ये जानकारी उसकी उपस्थिति में करवाई जाती है। काफ़ी रेस्पॉन्सिबल वो कैंडिडेट होता है जो कि काफ़ी हेल्प इसमें करता है। अनेक प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्ट्स में, क्राफ्ट में, पोट्री में, आपका टेलर में, अनेक प्रकार के बैंकिंग सिस्टम में वो अपनी उपस्थिति देता है और किस प्रकार से इंगेज बच्चों को करता है, सभी जानकारी, सभी जो प्रयास है वो वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में व्यवसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में उक्त गतिविधियों हेतु विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा, संदर्भित व्यक्ति के द्वारा, आर्टिजन्स के द्वारा ये चयन यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा किया जाता है। साथ ही उनमें समन्वय स्थापित करना, साथ ही उत्तरदायित्व स्कूल नॉलेज फैसिलिटेटर का होता है। साथ ही अन्य जो विद्यालय हैं उसमें यह दायित्व कौशल मित्र के साथ साथ वोकेशनल टीचर का भी होता है, वोकेशनल ट्रेनर का भी होता है और उसकी हेल्प के लिए संस्था प्रधान भी उसके लिए उत्तरदायी है। आगे हम बात करें एक्सपोजर्स टू वोकेशनल एजुकेशन गतिविधियों के पश्चात विद्यार्थियों से सीखे गए कार्य का प्रोजेक्ट बनवाना, मॉडल बनवाना, चार्ट बनवाना, ये सभी जानकारी वोकेशनल ट्रेनर की उपस्थिति में होती है। इत्यादि ये जो इसका प्रदर्शन है ये बाल मेले में किया जाता है, जो कि परिषद के द्वारा आपको डेट अनाउंस की जाती है, उस दिन आपको ये प्रदर्शन किया जाता है, यानी ये प्रदर्शन जो है वो करवाया जाता है। साथ ही संभव फरवरी माह के आसपास या फिर परिषद के द्वारा निर्धारित तिथि को ये इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर